साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया और स्वागत करता हूं आज की चर्चा में, परिचर्चा में। और साथ ही साथ आपसे अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, आज मैं कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं अभी तमिलनाडु हूं, तिरुवन्नामलई, और सुबह सुबह मैं यहां पर पार्क में घूमने के लिए आया करता था। आज मैं वापस राजस्थान और जयपुर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी किस जगह की झलक है दिखा दूँ। ये पार्क है और पार्क में एक ये ऊंचा स्थान है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें आप देखिए, ये जो नीचे की तरफ इस प्रकार से, और यहाँ से यानी कि एक तरह से ऊपर से मैं यानी कि एक तरह से जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये जो पार्क है साइंस पार्क के नाम से यानी कि एक तरह से यहाँ पर ये मशहूर है, फेमस है। पीछे का बैकग्राउंड का जो एरिया है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि डेली यानी कि एक तरह से मैं यहाँ पे आके और ये घूमने के दौरान ही यानी कि एक तरह से वीडियो है वो शूट किया करता था, और यहीं से यानी कि एक तरह से जो है मैं तैयार करने के बाद में वीडियो को जो है वो अपलोड किया करता था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो है यहाँ का नज़ारा है वो दिखाना चाहिए। हालांकि तमिलनाडु दक्षिण भारत का अंतिम छोर का राज्य है, मतलब दक्षिण में भारत का, और दक्षिण भारतीय यानी कि एक तरह से राज्य है। लास्ट जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में ही आता है, और ये तिरुवन्नामलई है। ये ज़िला हेडक्वार्टर है। चेन्नई से 200 किलोमीटर पड़ता है, और ऑलमोस्ट लगभग 200 किलोमीटर ही जो है ये बेंगलुरु से भी 200 किलोमीटर पड़ता है। तो ये इस प्रकार से यानी कि एक तरह से ये जो है वो था। तो मैं थोड़ा सा इसका आप लोगों को एक नज़ारा है वो मैं दिखाते हुए चलूँगा। तो मैं यहाँ से यानी कि एक तरह से वीडियो है वो शूट किया करता था, ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रहे कि हाँ, ये यहाँ पर केले और नारियल, खजूर या पाम है, इसके पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। ये आप मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर केले हैं वो काफ़ी हैं। और ये जो नीचे यानी कि एक तरह से जो आप देख रहे हैं, ये यहीं पर यानी कि एक तरह से मैं जो है वो वीडियो है वो शूट किया करता था, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरे पीछे की तरफ जो है वो एक तालाब, झील टाइप है, जिसमें काफ़ी यानी कि एक तरह से पानी है वो भरा रहता है। अब ये सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है तो ये पूरा भर जाएगा, और गर्मियों में ये सूख जाता है। गर्मियों में कम बारिश होती है, हालांकि बारिश यहाँ पर जनरली होती रहती है, बारिश की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ से यानी कि एक तरह से जो वीडियो है मैं शूट किया करता था। ये पीछे का यानी कि एक तरह से कुछ जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये फिर इधर ये जो है वो मेन रोड आ जाता है, ये पीछे की तरफ, जिसमें यानी कि एक तरह साधन है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बसें आ रही जा रही है। ये मेन रोड है। और फिर यानी कि एक तरह से ये मेरे पीछे यानी कि एक तरह से पार्क का फिर ये एरिया आगे आपको और दिख रहा होगा। तो मैं ये जनरली जो वीडियो है वो मैं यहीं से शूट करता हूँ। अब मैं नीचे चलता हूँ और आपको जो है बाकी की थोड़ी सी और झलक है वो दिखाना चाहूँगा। सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं इतना ऊपर चढ़ के और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं नीचे उतर गया हूँ। ये मेरा पीछे का वो एरिया है जो मैं भी आपको ऊपर से दिखा रहा था। और साइंस पार्क में बहुत सारे यानी कि एक तरह से ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो बच्चों को सीखने सिखाने के लिहाज से यानी कि एक तरह से जो है बनाए गए हैं। हालांकि डैमेज भी हो जाते हैं। अभी इनका यानी कि एक तरह जो है पूरी तरह से रख रखाव नहीं हो पा रहा है। ये कुछ स्टेचू टाइप जो है वो बनाए हुए हैं। ये पीछे की तरफ मेरा जो है ये गेट है, एंट्रेंस है, जहाँ से एंटर होते हैं। और
घूमने के दौरान काफ़ी पसीना आ गया है कसरत के दौरान, तो इसलिए थोड़ा जो है ये मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे रोड भी है, और ये पीछे की तरफ जब आप देख रहे हैं तो ये बहुत सारे यानी कि एक्टर्स हैं, ये एक्सरसाइज करने के, झूलने के, ऐसे काफ़ी सारे यानी कि एक्टर्स जो है ये बने हुए हैं। बादाम के पेड़ काफ़ी हैं, ये मेरे ये जो है ये खजूर है पीछे की तरफ तो, लेकिन अभी मैं जिस पेड़ के नीचे से होके गुजर रहा हूँ ये बादाम के पेड़ भी यहाँ पर खूब हैं। ये देखिए ये जो है ये बादाम के पेड़ हैं, और ये बादाम के जो पेड़ हैं ये बहुत काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बादाम जो है वो नीचे, जैसे नीम के हमारी तरफ नीम के नीचे निम्बोलियाँ पड़ी रहती है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये बादाम पड़ी रहती है। यहाँ पर कोई इनको उठा के और कोई लेकर नहीं जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ पर बहुतायत में होती है वहाँ पर यानी कि एक तरह से उनका इतना ज़्यादा वो नहीं होता, यूज़ नहीं होता। ये मेरे पीछे जो है ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर यानी कि एक तरह से कुछ एक्सरसाइज है वो किया करते थे। और फिर जिस तालाब या झील के बारे में मैं आपको बता रहा था वो ये है, मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है, ये पीछे की तरफ जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। और इसी प्रकार से ये मेरे पीछे आप जो है ये अलग अलग हाथों की एक्सरसाइज के लिए, पैरों की एक्सरसाइज के लिए, अभी एक जो है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक जो है साथी महानुभाव है वो कर रहे हैं अभी, यानी कि एक तरह जो है इसी प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है ये साथ साथ में आपको तालाब झील का यानी कि एक तरह जो है वो भी दिख रहा होगा। अभी हालांकि अभी लेट हो गए हैं, लोग चले गए हैं ज़्यादातर सुबह सुबह जो करने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए आप कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये भी एक महिला है वो कर रही हैं एक्सरसाइज वगैरह। तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर जो है मेरे पीछे जो है जिनकी पेट की चर्बी ज़्यादा हो जाती है तो वो यहाँ पर यानी कि एक तरह जो है एक्सरसाइज है वो करते हैं जो है। ऐसे ही यानी कि एक तरह से ये, तो हालांकि ये सब जगह लगे हुए होते हैं, ये कोई इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। मेरे पीछे एक फॉरेनर लेडी भी है, ये जो पीछे की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मेडिटेशन के उद्देश्य से जो है यहाँ पर आते हैं। चूँकि तिरुवन्नामलई है वो एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर एक बहुत प्राचीन यानी कि एक तरह से मठ या मंदिर या बौद्ध मंदिर कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी परिक्रमा के लिए और यहाँ के दर्शन के लिए लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष से आते हैं, और विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो है वो घूम कर जाते हैं। इस वजह से यानी कि एक तरह से ये जो एरिया है वो काफ़ी यानी कि एक तरह से जो है वो फेमस है। तो मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो फॉरेनर्स भी हैं वो यहाँ पर आते हैं। जो मैं आपको बात बताने जा रहा था कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं। तो ये मैंने सोचा कि यानी कि एक तरह से आज न्यूज़ वगैरह या आप जो है कोई किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाने के बजाय मैं आपको इसके बारे में बताऊं। हालांकि ये वीडियो मैं आपको जब अपलोड करूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, आप 1-2 दिन बाद में देख पाएँ, क्योंकि मेरी आज जो है वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो शायद मुझे टाइम नहीं मिले। लेकिन ये मैं डेली यानी कि एक तरह से यहाँ पर घूमने के लिए आया करता था और यहीं से यानी कि एक तरह से जो है
ये वीडियो है वो बनाया करता था। तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा यानी कि एक तरह से ये जानकारी देनी चाहिए और इस बारे में अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि जो भी नया एरिया होता है उसके बारे में एक उत्सुकता होती है जानने की, एक जिज्ञासा होती है। तो इतनी दूर आए हैं तो इसके ऊपर भी यानी कि एक तरह से ये बिल्कुल ये जो ये तालाब है इसके किनारे किनारे यानी कि एक तरह से ये ऊंचाई के ऊपर एक पाल टाइप बनाते हुए ये पगडंडी बना दी है। तो इसमें यानी कि एक तरह से जो है जो जिनको घूमना हो करना होता है वो घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है सुबह सुबह लोग हैं वो बहुत बहुत बड़ी संख्या में यानी कि एक तरह से आते हैं। यहाँ पर राजस्थान के भी सर्विस किए हुए लोग हैं वो काफ़ी हैं, हालांकि हिंदी नहीं बोलते हैं ये लोग हैं वो, तमिल इनकी मुख्य भाषा है। लेकिन जो लोग बाहर सर्विस कर चुके हैं, जो फौज में रहे हैं या सर्विस में रहे हैं अदर हिंदी भाषी स्टेट्स में, तो वो लोग बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं, समझते हैं। बाकी आम पब्लिक जो है वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानती और यहाँ पर तमिल ही मुख्य भाषा है। बाकी और कुछ यदि संपर्क भाषा के रूप में थोड़ा बहुत यदि कोई योगदान हो सकता है तो वो अंग्रेजी का है। तो ये मेरे पीछे यानी कि एक तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो झील तालाब जो है वो पीछे की ओर जो है वो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दूर तक जो है वो। ये जो है वो इस पार्क का जो एक राउंड है वो ऑलमोस्ट 600 मीटर के आसपास पड़ता है। अब मैं वापस आ गया हूँ जहाँ से मैंने ये वीडियो शूट किया था, वो मेरे पीछे की तरफ है, वो जगह है वो मेरे बैकग्राउंड में आप देखेंगे। बाकी स्टालिन सरकार ने बहुत अच्छे से यानी कि एक तरह से स्टेट को मेंटेन करके रखा हुआ है और यहाँ पर तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है। तो ये एक छोटी सी यानी कि एक तरह से मेरी इच्छा थी कि आज जाने से पहले एक ऐसा वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो को बनाकर और यहाँ की यानी कि एक तरह से जो है जो स्थिति के बारे में अवगत कराऊँ। आप मेरे दाएं बाएं आगे जो है वो देख रहे होंगे पीछे की तरफ बैकग्राउंड में, ये बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए और उनको सिखाने के लिए यानी कि एक तरह से इस प्रकार की चीज़ें हैं वो बनाई हुई है ताकि बच्चे हैं वो इनसे खेल खेल में सीखें। इसमें फिजिक्स के जो नियमों के अनुसार यानी कि एक तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से और जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के हिसाब से कई सारे यानी कि एक तरह से फिजिक्स के जो नियमों के हिसाब से यानी कि एक तरह से जो है ये पार्क में ऐसी इक्विपमेंट और ये चीज़ें हैं वो डिस्प्ले के लिए रखी हुई है जो बच्चों को और इनको जो है सीखने का अवसर देती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि एक तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे लोगों का डेवलप होना चाहिए, ये एक प्रयास है इस प्रकार के पार्क के निर्माण का। तो ये एक अच्छी पहल है और ऐसे यानी कि एक तरह से जो पार्क है वो करीब करीब यानी कि एक तरह से सभी जगह इस्टेब्लिश होने चाहिए, स्थापित होने चाहिए, क्योंकि इससे यानी कि एक तरह से जो है ढोंग पाखंड और अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है और लोगों को यानी कि एक तरह से कुछ अच्छा सीखने का, बच्चों को अच्छा सीखने का समझने का जो अवसर है वो मिल पाता है। तो इस दृष्टि से ये अच्छी पहल है, वो इसे माना जा सकता है। बाकी मैं जो वीडियो बनाया करता था वो यहाँ पर जो मैं अभी ऊपर था, ये जो बिल्डिंग का ऊपर का पोर्शन था जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, अभी मैं यहाँ पर टॉप में था और मैं यहीं से ये जो वीडियो है वो बनाया करता था। तो बैकग्राउंड में यानी कि एक तरह से कई बार ये जो है वो आता था और बाकी मैं यानी कि एक तरह से ग्रीनरी के रूप में ये जो सीन है वो लिया करता था ज़्यादातर, जो हरा भरा और अच्छा भी लगता था जो है वो। तो
ये यानी कि एक तरह से वो जगह थी जहाँ पर मैं वीडियो बनाया करता था। इस कुछ वीडियो मैंने यहाँ से भी बनाए हैं। यहाँ पर बैठ के ये टेबल है पीछे की तरफ, यानी कि एक तो जो कुर्सी लगी हुई थी, और ये जो है वो फिर वो बैकग्राउंड आ जाता है उसी पार्क का जो है वो। तो साथियों, मैंने आपको ये जो वीडियो दिखाया है, हालांकि ये केवल मनोरंजन के लिए है और एक जिज्ञासा को शांत करने के लिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।